नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 मानव भूगोल अध्याय नंबर 6 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाओं की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी व्यापार के बारे में, और व्यापार जो है वो कौन कौन से होते हैं और व्यापारी कौन कौन से होते हैं। इसमें थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी की हमने बात की थी, और आज हम तृतीय और चतुर्थ क्रियाओं में बात करेंगे ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों की। देखिए, ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्र क्या होते हैं। अगर हम बात करें ग्रामीण विपणन केंद्र की, तो देखो, ग्रामीण मतलब विपणन केंद्र का मतलब क्या होता है? विपणन का मतलब होता है बाजार। विपणन का मतलब क्या होता है? बाजार। तो ग्रामीण विपणन अर्थात ग्रामीण बाजार, और एक नगरीय विपणन अर्थात नगरीय बाजार। तो ये ग्रामीण बाजार और नगरीय बाजारों की बात कर लेते हैं कि क्या ग्रामीण व्यापार बाजार होता है और क्या नगरीय बाजार होते हैं। तो चलो आइए शुरुआत करते हैं ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्रों की। देखिए, ग्रामीण विपणन केंद्र क्या है? ये केंद्र अर्थात जो ग्रामीण विपणन केंद्र है, ये निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। जो ये ग्रामीण विपणन केंद्र, ग्रामीण बाजार है, ये क्या करते हैं? जो निकटवर्ती का मतलब आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के जो इलाके या परिवार जो है, उनका भरण पोषण करते हैं। तो ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होते हैं? ये केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का क्या करते हैं? पोषण करते हैं। आगे देखिए, जो ग्रामीण विपणन केंद्र है, ये केंद्र स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र की सेवाएं प्रदान करते हैं। स्थानीय स्तर पर ही विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। स्थानीय स्तर पर किसी वस्तु का संग्रहण करना या फिर किसी वस्तु के द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएं देना। तो ग्रामीण विपणन केंद्र स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्रों की सेवाएं प्रदान करते हैं, मतलब ये स्थानीय स्तर के होते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होते हैं? किसी गांव विशेष में स्थानीय बाजार, क्या? स्थानीय बाजार। जो ये ग्रामीण विपणन केंद्र है, ये छोटे छोटे बाजार होते हैं, मतलब यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लगाई जाती हैं बाजार की, और यहाँ पर इस बाजार में छोटी छोटी दुकानें लगा करके विभिन्न प्रकार के जो व्यापारी होते हैं, ये ग्राहकों को वस्तुएं देने का कार्य करते हैं। तो ये ग्रामीण स्तर पर ही ये कार्य करती हैं ये दुकानें, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये जो दुकानदार हैं वो ग्रामीण स्तर पर ही विभिन्न प्रकार की सामग्रियां बेचते हैं। आगे देखिए, इन केंद्रों पर, कौन से केंद्रों पर? ग्रामीण विपणन केंद्रों पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती। बड़ी बड़ी सेवाएं नहीं मिलती यहाँ पर। ग्रामीण स्तर पर यहाँ छोटी सेवाएं ही प्राप्त होती है, जैसे बड़े बड़े वकील या फिर बड़े बड़े चिकित्सक, इनकी व्यवस्थाएं गांव में नहीं होती। बड़े बड़े अस्पतालों की व्यवस्थाएं नहीं होती गांव में, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये छोटी सेवाएं प्रदान करते हैं ग्रामीण विपणन केंद्र जो होते हैं। तो इन केंद्रों पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती। अच्छी तरह की सेवाएं यहाँ नहीं मिल पाती। अगर उच्च क्वालिटी की सेवाएं प्राप्त करनी है तो फिर नगरों में जाना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि एक अच्छी सी स्कूल में पढ़ना है, गांव में हो सकता है अच्छी सी स्कूलों की व्यवस्था ना हो, इसलिए उसे नगरीय क्षेत्रों की ओर जाना पड़ता है। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बीमार पड़ता है, जो रोगी है, उसको हो सकता है चिकित्सा व्यवस्था गांव में न मिल पाए, अच्छी सुविधाएं न होने के कारण, इसलिए उसे ऐसी व्यवस्थाएं या ऐसी सेवाएं प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? नगरों में जाना पड़ता है। तो ग्रामीण विपणन केंद्रों में सुविकसित सेवाएं उपलब्ध नहीं होती। आगे देखिए क्या है, ये केंद्र, कौन से केंद्र? ग्रामीण विपणन केंद्र केवल स्थानीय ग्रामीण आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकते हैं। छोटी दुकानें होती है, इतनी बड़ी दुकानें होती नहीं है, इसलिए जो ये ग्रामीण विपणन केंद्र होते हैं ना, वो स्थानीय ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो ग्रामीण विपणन केंद्र स्थानीय ग्रामीण आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है, यहाँ पर साप्ताहिक या महीने में किसी निश्चित दिन या तारीख को क्या लगता है? हाट बाजार लगता है।
अब ये हाट बाजार क्या होता है? हाट बाजार से मतलब होता है छोटा बाजार। मतलब यहाँ एक मेला लगता है छोटा सा, किसी सप्ताह के एक वार को या महीने में किसी निश्चित दिन। तो यहाँ पर इस जो ये छोटा बाजार होता है, इस छोटे बाजार में यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, ये विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रोजाना बड़ी बड़ी वस्तुएं मिल नहीं पाती ग्रामीण क्षेत्र में। इसलिए यहाँ पर जब भी कोई मेला लगता है, जिसे हाट बाजार कह सकते हैं, छोटा बाजार लगता है, या तो सप्ताह के किसी एक दिन या महीने में या पखवाड़े में किसी एक दिन जो ये मेला लगता है, यहाँ से गांव के लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करते हैं। तो ये था ग्रामीण विपणन केंद्र। ग्रामीण विपणन केंद्र के बाद में हम आगे बात करेंगे नगरीय विपणन केंद्र की, कि नगरीय विपणन केंद्र क्या होता है। नगरीय विपणन केंद्र का मतलब होता है नगरीय बाजार। क्या होता है नगरीय विपणन केंद्र का मतलब? नगरीय बाजार। अब नगरीय बाजारों की बात करें तो नाम से पता लग रहा है कि ये तो नगरों में विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो मिलती होगी। तो नगरों में बड़ी बड़ी स्तर की वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त होती है। देखो क्या है नगरीय विपणन केंद्र। देखो ये केंद्र, कौन से केंद्र? नगरीय विपणन केंद्र अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं प्रदान करते हैं। जो ग्रामीण विपणन केंद्र थे ये तो छोटी सेवाएं प्रदान करते थे, जबकि नगरीय विपणन केंद्र जो है बड़ी सेवाएं प्रदान करते हैं। यहाँ अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती हैं विभिन्न प्रकार की। तो नगरीय विपणन केंद्र में क्या होता है? यहाँ पर विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती है, अर्थात ये नगरीय विपणन केंद्र अधिक विशिष्टीकृत सेवाएं प्रदान करते हैं। आगे देखिए, ये केंद्र स्थानीय सेवाओं के साथ साथ विशिष्टीकृत वस्तुएं व सेवाएं भी प्रदान करते हैं। जो नगरीय विपणन केंद्र है ये स्थानीय सेवा तो जो ये नगरीय विपणन केंद्र है ना, ये स्थानीय सेवाएं तो प्रदान करते ही है। स्थानीय सेवाओं के साथ साथ दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो भी यहाँ आकर के विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं ले सकते हैं, कहने का मतलब। तो ये केंद्र स्थानीय सेवाओं के साथ साथ क्या करते हैं? विशिष्टीकृत वस्तुएं और सेवाएं भी प्रदान करते हैं। अर्थात नगरों के साथ साथ ये गांवों के व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। आगे देखिए, ये केंद्र विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जो नगरीय विपणन केंद्र थे ये विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं, अर्थात बनी बनाई वस्तुएं प्रदान करते हैं, जबकि ग्रामीण विपणन केंद्रों में अधिकतर कच्ची वस्तुएं मिलती हैं, जैसे किसानों के द्वारा विभिन्न प्रकार की फसलें वगैरह जो है। बल्कि जो नगरीय विपणन केंद्र है यहाँ पर कच्ची नहीं बल्कि विनिर्मित वस्तुएं मिलती हैं। किसी वस्तुओं का निर्माण जो होता है और जो उन वस्तुओं का जो निर्माण हुआ वो विनिर्मित जो वस्तुएं हैं वही यहाँ पर प्राप्त होती हैं। तो ये केंद्र विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं और भी यहाँ पर अधिक विशिष्टीकृत सेवाएं मिलती है। कौन कौन सी? जैसे अध्यापक, वकील, चिकित्सक, परामर्शदाता आदि। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अध्यापकों की सुविधा, वकील, चिकित्सक की सुविधा, विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े परामर्शदाता जो परामर्श देने वाले होते हैं वो सभी प्रकार की सेवाएं यहाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ पर कहाँ पर? नगरीय विपणन केंद्रों में प्रतिदिन बड़े बाजार लगते हैं। जो ग्रामीण विपणन केंद्र थे यहाँ तो देखो किसी दिन या तारीख कोई बाजार लगता था, बड़ा बाजार। बाकी नगरीय विपणन केंद्र जो होते हैं बड़े बड़े शहरों में प्रतिदिन रोजाना ही बड़े मार्केट लगते हैं, बड़े बड़े बाजार लगते हैं, है ना। तो ये हुई बात ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्रों की। ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र के बाद में हम जो तृतीयक चतुर्थ क्रियाएं हैं इनकी बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।